हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्लास 3 हिंदी फर्स्ट चैप्टर, जो कि एक कविता भी है और उसमें पहेलियाँ पूछी गई हैं और उसका नाम है बेचारी बुढ़िया नानी। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिन घुंघरू ही नाच रही है, छुन 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 कौन। तो यहाँ पे पहेली पूछी जा रही है कि इसके घुंघरू नहीं है और फिर भी छुन 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 नाच रही है, तो वो है जलेबी। कैसे? जब हम जलेबी को तलते हैं तो उसमें से छुन 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 की आवाज़ आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? जलेबी। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएंगे कि छुन छुन की आवाज़ किसकी थी, आपको बताना होगा जलेबी। फिर है टप 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 जैसा रस्सा टाप रही है कौन। तो टप 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 की आवाज़ किसकी आती है? बारिश की बूंदों की। बूंदें जब गिरती हैं तो आवाज़ कैसी आती है? टप टप। तो क्या हुआ? बूंदें हैं वो तो वर्षा की। तो ये टप टप की आवाज़ किसकी आ रही है? बारिश की। अब इसमें ऊपर पूछा ना, जैसे रस्सा टाप रही है। अब जैसे आप रस्सा जंप करते हैं, रस्सा कूदते हैं, तो उसमें भी जब रस्सा ज़मीन से टच होता है ना, तो टप टप ऐसे आवाज़ आती है। तो इसलिए रस्से के जैसे ही बूंदों की टप टप की आवाज़ आ रही है। फिर है शर 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 शोर मचाता भाग रहा है। कौन भाग रहा है? देखो, टूटी का पानी। टूटी चलती है तो उसमें टूटी से पानी निकलता है तो शर शर की आवाज़ आती है, और पानी कहाँ आगे बह के जाता है ना, तो इसलिए क्या है? शोर शर शोर मचाता हुआ आगे भाग रहा है। तो क्या है इसका आंसर? टूटी का पानी। किट 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 करती कब से कांप रही है। अब किट 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 करके कांप कौन रही है? बेचारी बुढ़िया नानी। देखो, कोई बार हमें भी सर्दी लगती है ना, तो हम कांपते हैं, तो हमारे ऐसे दांत किट 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 करते हैं। तो इसी प्रकार जो बुढ़िया नानी है वो भी सर्दी में कांप रही हैं और उनकी आवाज़ आ रही है किट 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 की, दांतों से किट किट की आवाज़ आ रही है। तो ये आपकी कविता है। बूझो तो जाने ऐसे पहेलियाँ होती हैं। इसमें भी आपसे पहेली के जैसे ही पूछा गया है। इसके वर्ड मीनिंग और ये आपको व्हाट्सएप पे भेज दी गई है, जहाँ से आपको करना है। अब हम इसी में अभ्यास भी कर लेते हैं और राइट करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। अब देखो, पहला है सही विकल्प पर टिक लगाएं। सर 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 की आवाज़ किसकी थी? सर सर की आवाज़ जलेबी की या बहते पानी की? सर सर की आवाज़ किसकी थी? जलेबी की तो छुन छुन की थी, तो किसकी? बहते पानी की। टप 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 की आवाज़ किसकी थी? वर्षा की या रस्सा कूदने की? रस्सा कूदने की आवाज़ होती, लेकिन इसमें चैप्टर में हमें टप टप की आवाज़ किसकी बताई गई है? वर्षा की। तो आपको टिक किस पे लगाना है? वर्षा की पे। फिर है किट 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 कर रही है। किट किट कौन कर रही है? गुड़िया या नानी? नानी। तो हमें नानी पे टिक लगाना है। यहाँ छुन 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 की आवाज़ है। छुन छुन की आवाज़ किसकी है? यहाँ मतलब चैप्टर में किसकी आवाज़ बताई है? छुन 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 की? जलेबी की। तो आपको जलेबी की पे टिक लगाना है। फिर है सही मेल करें। मतलब ये जो आवाज़ें, एक तरफ आवाज़ें दी गई हैं और एक तरफ ये दूसरा कॉलम दिया गया है कि ये आवाज़ें किसकी हैं, तो ये आपको बताना है। चूँ 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 की आवाज़ किसकी होती है? चिड़िया की। और टन 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 घंटी बजती है तो आवाज़ कैसी आती है? टन टन ना। तो घंटी की आवाज़ कैसे है? टन 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 टन। फिर है ची 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 की आवाज़ किसकी है? चूहे की। फर 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 की आवाज़ किसकी है? पतंग की। तो इनको इनकी आवाज़ के साथ
आपको मिला देना है। जैसे पतंग उड़ती है तो फर फर की आवाज़ आती है। उसके बाद अब नीचे है कि कविता प्रश्न उत्तर रूप में है, जिसमें मिलती जुलती आवाज़ के अनुसार क्या है, कल्पना की गई है। तो अब जो नीचे हमें बताया गया है उसकी आवाज़ बतानी हमें कैसी होगी। तो रसोई घर में रखे बर्तन गिरे तब, अगर रसोई घर में से जैसे कोई भी बर्तन गिर जाए तो कैसी आवाज़ आएगी, एकदम से टॉक से तेज़ सी आवाज़ आती है। तो ये आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। आंधी बारिश में पेड़ों के पत्ते बजें तब, तो तेज़ आंधी आती है या बारिश आती है तो पत्तों आंधी से पत्ते हिलते हैं तो उनकी आवाज़ आती है, सर सर की ऐसे आवाज़ आती है। कोई बहते पानी में कूदे तब, तो बहते पानी में जब अगर आप कूदोगे तो आवाज़ आएगी छप 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 छपाक से। घोड़ा दौड़े तब, घोड़ा दौड़ता है तो उसकी आवाज़ आती है टक 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 टक। उसके बाद है कि पढ़िए और समझिए, मतलब इसमें दो अलग अलग शब्द दिए गए हैं और उनको मिला के एक बनाया गया है। तो इसको संयुक्त जॉइंट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, इसी तरह इसमें संयुक्त अक्षर। रसोई प्लस में घर, रसोई घर। भंडार प्लस में घर, भंडार घर। घंटा प्लस में घर, घंटा घर। टिकट प्लस में घर, टिकट घर। चिड़िया प्लस में घर, चिड़ियाघर। तो जैसे इनमें दो शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाया गया है, इसी प्रकार से हमें नीचे वाले शब्दों में दान या फिर दानी, जो भी इनमें सूटेबल हो वो जोड़ के और एक उपयुक्त शब्द बनाना है। तो खान प्लस में दान, खानदान। पान प्लस में दान, पान दान। चाय प्लस में दानी, चाय दानी। सुरमा प्लस में दानी, सुरमा दानी। तो इनके साथ हमें ये शब्द जोड़ देने हैं और यहाँ आंसर में लिख देने हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से राइट और लर्न करेंगे। रिटर्न वर्क के लिए हम इस व्हाट्सएप पे इसका पिक्चर क्लिक करके भेज देंगे और वहाँ से आप राइट कर लेना और आपको लर्न करना है अच्छे से। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।